रिसेंटली पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने इंडिपेंडेंस डे पे एक ऐसा स्पीच दिया जो काफी कंट्रोवर्सी बन गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने 3 से 4% पॉपुलेशन को टॉलरेट करते हैं और ये लोग इंडिया जाने के बजाय पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ उन्होंने अखंड भारत को भी मेंशन किया, ये कहते हुए कि इंडियन के पास एक अपना अलग एजेंडा है और पाकिस्तान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट बहुत शेमफुल है। पहली बात, टॉलरेट जैसा वर्ड यूज करना किसी भी माइनॉरिटी के लिए गलत इंटेंसिव है। दूसरी बात, जो 4% का फिगर जो दे रहे हैं वो खुद झूठा है। एक्चुअली ये नंबर उसके आधे से भी कम है। और तीसरी बात, नॉर्मली पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का रूल सिर्फ रबर स्टैंप जैसा होता है। 95% आर्मी चीफ के पास होती है जो आज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, और सिर्फ 5% पावर पीएम के पास होती है। प्रेसिडेंट जनरली गोलमोल शांति की बात करते हैं, जबकि एग्रेसिव कमेंट्स आर्मी और पीएम की तरफ से आती है। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान जल्दी फ्यूचर में इंडिया के साथ और कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है। जरदारी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उनकी हिंदू पॉपुलेशन इंडिया जाना नहीं चाहती, बल्कि पाकिस्तान में ही खुश और फ्री है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। हजारों हिंदू फैमिलीज कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आने की, और कई बड़े पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन बन चुके हैं, जैसे अदनान सामी। अगर पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए इंडिया की सिटीजनशिप लेना आसान हो जाए तो उनके कई सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ जाएंगे। अब एक्चुअल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स अक्सर फिगर्स गढ़े रहते हैं। 1947 में पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान की हिंदू पॉपुलेशन 14 से 15% के आसपास थी। उसके बाद से यह लगातार गिरती गई। पाकिस्तान के अपने ही 2023 के सेंसस के मुताबिक ये अब 2% रह गई है, न कि 4% जो जरदारी कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 4% का फिगर कहां से आया। हिंदू पॉपुलेशन को लिटरली डबल करके दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से इन पे एट्रोसिटी हो रही है, आने वाले दशकों में ये 2% से घटकर 1% हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। इसके जवाब में इंडिया के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के स्टेटमेंट का जवाब दिया है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि जरदारी जो बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड होने की वजह से लिमिलाइट में आए थे, जो कभी मिस्टर 10% के नाम से जाने जाते थे। कॉर्पोरेशन चार्ज की वजह से उनको 10% से कम कुछ भी खराब ही लगेगा, चाहे वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन हो या कुछ और। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो, जो पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री रह चुके हैं और रिसेंटली इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टेटमेंट दे चुके हैं, दोनों सिंध प्रोविंस से आते हैं। यहाँ पानी की बहुत कमी है क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है और ज्यादातर पानी पंजाब प्रोविंस से कंज्यूम कर लेते हैं। सिंध में हालत इतने खराब है कि यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट ने अप्रैल 2026 में एक ऑफिशियली रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में फोर्स रिलीजियस कन्वर्सेशन रोकने होंगे, जो अक्सर शादी के थ्रू होते हैं। रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी रिलीजन चेंज जेन्युइनली कंसर्न फ्री होनी चाहिए और मैरिज फुल और फ्री कंसेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, जो लीगली पॉसिबल नहीं है जब विक्टिम एक चाइल्ड हो। 2025 में जब ऐसे केस हुए, उनमें 75% विक्टिम हिंदू थे, 25% क्रिश्चियन, और उनमें से 80% केसेस सिंध प्रोविंस से आते हैं, जहां से जरदारी खुद आते हैं। ज्यादातर विक्टिम के केस 14 से 18% के बीच में होती है और कई केसेस में इससे भी कम है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अपने माइनॉरिटी पॉपुलेशन के नंबर्स डबल करके बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसी रिलीजन में यूएन फोर्स कन्वर्सेशन और अबडक्शन की रिपोर्ट कर रहे हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी का फ्यूचर कितना मुश्किल और अनसर्टेन है। जिस तरह से हीट वेव्स और पानी की स्कैर्सिटी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान कोई और बड़ा रिस्की स्टेप उठा सकता है। इस टॉपिक पे आगे और भी न्यूज आने वाली है। ऐसे जियोपॉलिटिक्स न्यूज के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।